Hello students, welcome to Quantifiers. Now in this set, it is given that Gil Bates, the CEO of Microsoft International, is planning to visit 7 different countries, namely UK, Germany, France, India, Japan, Singapore, and Australia over the first 7 months of 2024, such that he will visit 3 different countries every month and each country exactly 3 times during this period. So basically total हमारे पास 7 months हैं. तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई. ठीक है, तो इन 7 महीनों में उसने ये कंट्रीज को विजिट करना है, 7 डिफरेंट कंट्रीज, सच दैट एवरी मंथ he will visit 3 different countries and each country is visited exactly 3 times. UK, Germany and France are the countries from the Europe. So 3 countries यूरोप में हैं. India and Japan are the countries of Asia, while Singapore and Australia, these are the countries of the Asia Pacific region. Now these are the pointers given to us, जिसके बेसिस पे हमें ये अभी डिसाइड करना है कि कौन सी कंट्री कब विजिट की गई है. सो यूरोप, एशिया, राइट, और एशिया पैसिफिक. अब देखो, he will visit either 1 or 2 countries from Europe, up to 1 country from Asia, and up to 1 country from Asia Pacific region every month. Second says, once he visits India or Australia in a particular month, he will not visit the country for the following 2 months. मतलब अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किसी महीने गया तो वो अगले 2 महीने तक वो उस कंट्री को दोबारा विजिट नहीं करेगा, या ना ही इंडिया को ना ऑस्ट्रेलिया को. He will visit 2 countries from Europe in March as well as in May. यहाँ पे 2 कंट्रीज होंगी यूरोप की, यहाँ भी मई में भी 2 कंट्रीज होंगी यूरोप की. He will not visit Germany and France in the same month. He will not visit India and Singapore in the same month. He will visit a different combination of 3 countries every month. ठीक है जी. अब देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, he will visit either 1 or 2 countries from Europe. तो यूरोप से हर महीने 1 या 2 कंट्रीज विजिट करेगा, and up to 1 country from Asia and up to 1 country from Asia Pacific region every month. So एशिया पैसिफिक से 1 और एशिया से भी 1 और यूरोप से 1 या 2. कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए उसने यूरोप से 1 कंट्री विजिट की तो एशिया पैसिफिक से 1 और एशिया से 1. ठीक है, लेकिन अगर उसने यूरोप से 2 कर ली तो फिर एशिया पैसिफिक से 1 होगी, ये एशिया से 1 होगी तो एशिया पैसिफिक से 0 हो जाएगी, या फिर एशिया से 0 हो जाएगी तो एशिया पैसिफिक से 1 हो जाएगी. राइट, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगी, या तो तीनों ही कॉन्टिनेंट से 1 1 होगी, या फिर अगर उसने यूरोप से 2 करी विजिट तो एशिया से 1 और एशिया पैसिफिक से 0 होगी, या उल्टा होगा, एशिया से 0 एशिया पैसिफिक से 1. क्योंकि टोटल उसने ही विल विजिट 3 डिफरेंट कंट्रीज एवरी मंथ. टोटल उसने हर महीने 3 कंट्रीज को ही विजिट करना है. सो अब हमें ये देखना है कि अगर यूरोप की 1 है तो बाकी यहाँ से दोनों से 1 1 होगी, अगर यूरोप की 2 है तो यहाँ से किसी एक से 0 होगी, किसी एक से 1 होगी. वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है. अब देखो, अगर उसने यूरोप की यूरोप में इसमें यहाँ पे लिखा है ना, मार्च और मई में 2 कंट्रीज को विजिट किया. अब देखो, यहाँ पे ना हमारे पास, मान लीजिए मैं कहता हूँ एक्स मंथ थे. अब मैं ये बात कर रहा हूँ यूरोप की, बात कर रहा हूँ यूरोप की. यूरोप में एक्स मंथ थे, एक्स मंथ थे जब उसने एक कंट्री विजिट की, और लेट्स से वाई मंथ ऐसे थे जब उसने 2 कंट्रीज विजिट की. मुझे दो दो मंथ तो मुझे पता ही है, मैं ये देखना चाहता हूँ क्या तीसरा मंथ हो सकता है जब वो 2 कंट्रीज को विजिट कर रहा है. तो एक्स मंथ्स हैं जब उसने एक कंट्री विजिट की, वाई मंथ्स हैं जब उसने 2 कंट्रीज को विजिट किया. तो टोटल एक्स प्लस वाई जो है वो कितना है, कंट्रीज कितने मंथ है हमारे पास, 7 है. ठीक है, और एक्स प्लस 2 वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 वाई 9 हो जाएगा. रीजन, क्योंकि हर कंट्री उसने 3 बार विजिट करना है. 3 बार उसने यूके को विजिट करना है, 3 बार जर्मनी को, 3 बार फ्रांस को. तो टोटल जो विजिट्स होंगी इन 7 मंथ्स में वो 9 हो जाएंगी. अगर इनको आप सॉल्व करते हो, इसमें से ये इक्वेशन माइनस करोगे तो y की वैल्यू आपकी 2 आती है और x की वैल्यू 5 आ जाएगी. कहने का मतलब 2 मंथ ऐसे होंगे, ठीक है, वाइज 2. सो 2 मंथ ऐसे होंगे जब वो 2 कंट्री विजिट करेगा, और 5 महीने ऐसे होंगे जब वो एक कंट्री विजिट करेगा. इसका मतलब
दो महीने ही ऐसे होंगे जब वो दो कंट्रीज को विजिट करेगा यूरोप से, और वो 2 महीने कौन से है वो हमें डायरेक्टली दे रखा है, एक मार्च है और एक मई है, इनके अलावा और कोई नहीं होगा। इसका मतलब दो कंट्रीज यहाँ विजिट की, दो यहाँ करेगा, बाकी सब में वो एक एक कंट्री ही विजिट करेगा। नौ, अब वो 2 महीने मुझे पता है मार्च है और मई है, ठीक है, तो इसकी अब जरूरत खत्म हो गई। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि कोई तीसरा मंथ तो नहीं ऐसा जहां पे वो यूरोप की दो कंट्रीज को विजिट कर रहा है, दूसरा कोई भी मंथ ऐसा नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे बोला गया है, अब मुझे पता है कि मार्च में और मई में यूरोप की दो कंट्रीज को विजिट करना है उसने, और यूरोप की कंट्रीज हैं यूके, फ्रांस और जर्मनी। अब यहाँ पे वो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए कि यूरोप की मार्च में दो कंट्रीज जो उसने विजिट की वो थी फ्रांस और जर्मनी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ही विल नॉट विजिट जर्मनी एंड फ्रांस इन द सेम मंथ। इसका मतलब ये हो गया कि उसको यहाँ पे यूके तो विजिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्च में यूके विजिट नहीं करता, तो फिर उसको फ्रांस एंड जर्मनी दोनों विजिट करने पड़ेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे ना हर जो कंट्री है उसका आप ये कह सकते हो कि इनिशियल जो है डिफरेंट है। सो मैं इनिशियल यूज करूंगा यूके के लिए, तो यूके लिख दिया, जर्मनी के लिए जी, फ्रांस के लिए एफ, इंडिया के लिए आई, जापान के लिए जे, सिंगापुर के लिए एस और ऑस्ट्रेलिया के लिए ए यूज करूंगा। तो फ्रांस और जर्मनी उसने अगर यहाँ विजिट किया, तो पॉइंट नंबर जो स्कोर है ये गलत हो जाए। इसका मतलब दो कंट्री जो विजिट कर रहा है उसमें यूके तो आएगा ही आएगा, यूके आएगा, और दूसरी कंट्री फ्रांस या जर्मनी में से कोई भी एक होगी। ऐसे यहाँ पे भी यूके आएगा और दूसरी कंट्री फ्रांस या जर्मनी में से कोई एक होगी। नेक्स्ट, उसने कहा है जब वो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया को विजिट करता है किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो वो उसको अगले 2 महीने विजिट नहीं करेगा। अब ध्यान रखना, इंडिया को भी 3 बार विजिट करना है, ऑस्ट्रेलिया को भी 3 बार करना है। अब सोच के देखो, अगर उसने इंडिया को फरवरी में विजिट किया, तो 2 महीने अगले विजिट नहीं करेगा, फिर इंडिया को यहाँ विजिट करेगा, फिर अगले 2 महीने विजिट नहीं करेगा, तो उसके बाद तो टाइम ही खत्म हो गया, जुलाई के बाद तो टाइम खत्म हो गया। ठीक है ना? अगर इंडिया को फेब में विजिट करता है तो फिर मार्च अप्रैल नहीं कर पाएगा, फिर मई में करता है, फिर जून जुलाई में नहीं कर पाएगा। इंडिया की तो विजिट ही दो आई, जबकि वो हर कंट्री को 3 बार विजिट करेगा। ठीक है, एवरी कंट्री इज विजिटेड एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो इसका मतलब इंडिया फरवरी में नहीं हो सकता, इंडिया को विजिट करना ही पड़ेगा उसको जैन में। सो दैट इंडिया को जैन में विजिट किया, फेब मार्च में नहीं किया, फिर अप्रैल में करेगा, फिर मई जून में नहीं कर सकता, फिर जुलाई में करेगा। सेम ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया होगा जैन में, फिर 2 महीने नहीं करेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ जाएगा, फिर 2 महीने नहीं करेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। अब जो सेकंड कंट्री है एशिया से, वो है आपकी जापान। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि यहाँ से फेब में, अब मैं यहाँ जो नंबर लिख रहा हूँ ना, ये यूरोप की कंट्रीज के लिख रहा हूँ। ठीक है, यूरोप की कंट्रीज के, यहाँ पे यूरोप की एक कंट्री होगी, यहाँ पे एक, यहाँ दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। अब अगर यूरोप की फेब में एक कंट्री है, तो बाकी दोनों कंट्रीज एशिया पैसिफिक और एशिया से होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया, इंडिया के बाद अब जो दूसरी कंट्री है जापान है एशिया से, तो यहाँ जापान को विजिट करेगा, जापान का जे लिखते हैं, और एशिया पैसिफिक से फिर वो सिंगापुर को करेगा। राइट, अगेन यहाँ पे अब दिक्कत ये है कि यहाँ दो कंट्रीज हैं हमारे पास, दो कंट्रीज हैं यूके, उसके बाद फ्रांस और जर्मनी में से कोई एक, तो दो कंट्रीज तो यहाँ से होगी। इसका मतलब एशिया पैसिफिक और एशिया से सिर्फ एक ही कंट्री होगी, और कौन सी होगी? जापान या सिंगापुर। तो कहने का मतलब, अगर यहाँ पे जापान को विजिट करता है तो फिर सिंगापुर नहीं करेगा। ठीक है, फिर यहाँ इंडिया आ गया। अगेन यहाँ पे फिर से वही कहानी है, या तो वो जापान को करेगा या सिंगापुर को करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंट्रीज आ चुकी हैं यूरोप से, तो इन कॉन्टिनेंट से एक ही कंट्री आएगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर जापान करेगा फिर सिंगापुर नहीं करेगा, और अगर सिंगापुर करेगा तो जापान नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो एशिया पैसिफिक और एशियन रीजन है ना, ये वाले, इसमें आप कलेक्टिवली बोलोगे कि एक ही कंट्री आएगी। मैं यहाँ बॉक्स बना रहा हूँ, वो कंट्री या तो जापान होगी या वो सिंगापुर होगी। ऐसे यहाँ पे भी एक ही बॉक्स है, एक ही कंट्री आएगी। ठीक है, दोनों दोनों में से एक ही कंट्री आएगी, जो जापान है या सिंगापुर है, दोनों नहीं हो सकती। और अब यहाँ पे जून में एक कंट्री विजिट की है यूरोप की, यूरोप की एक कंट्री विजिट की है, तो बाकी एशिया पैसिफिक और एशिया से दो कंट्रीज तो होनी चाहिए, दोनों से एक एक कंट्री होनी चाहिए। तो वो कौन सी होंगी? यहाँ डेफिनेटली जापान होगा, यहाँ पे डेफिनेटली सिंगापुर होगा।
ठीक है, अब हमारे पास बचा जैन, फेब, अप्रैल, जून और जुलाई का मंथ। अब देखो वो यूके को यहाँ विजिट अगर करता है, मान लीजिए यूके को यहाँ विजिट करता है, ठीक है, मान लो यहाँ यूके को विजिट करता है वो, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। मान लीजिए कि वो यूके की यहाँ वो एक कंट्री यूके विजिट करता है, तो यूके 1 2 3 यूके के 3 पूरे हो गए, फेब, मार्च और मई में। ठीक है, बचे फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी। अब एक बार के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे उसने फ्रांस को विजिट किया, मान लेते हैं एक बार के लिए, तभी मैंने कलर चेंज किया, यहाँ फ्रांस विजिट किया, यहाँ पे उसने जर्मनी विजिट किया, मान लो। अब जो फ्रांस और जर्मनी की दूसरी विजिट होगी उसकी, अब देखो फ्रांस का एक विजिट हो गया, जर्मनी का एक हो गया, ठीक है ना। अब फ्रांस की 2 विजिट बची हैं, जर्मनी की भी 2 विजिट्स बची हुई हैं। अब वो ऑब्वियसली 2 विजिट्स जो विजिट्स होंगी वो जनवरी में होगी, अप्रैल में होगी, जून जुलाई में होंगी, है ना। तो अगर मान लीजिए मैं रैंडमली कुछ भी लिख दूं, यहाँ फ्रांस लिख दिया, यहाँ जर्मनी लिख दिया, यहाँ फ्रांस लिख दिया और यहाँ जर्मनी लिख दिया, तो दिक्कत ये आ जाएगी कि आपके पास यहाँ पे जर्मनी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन बन गया, जर्मनी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन बन गया। कहने का मतलब उसने यहाँ लिखा है ना, ही विल विजिट अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंट्रीज एवरी मंथ, पर यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन सेम हो गया। मतलब आप ये रैंडमली कुछ भी कभी भी लिख लो, सेम बनेगा बनेगा। उसका सिंपल सा रीजन है कि आपने फ्रांस और जर्मनी को एक एक अभी मंथ में विजिट किया है। 2 मंथ आपके फ्रांस के बचते हैं, 2 मंथ आपके जर्मनी के बचते हैं। ठीक है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 3 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं आपको, और जापान और सिंगापुर के 2 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं आपको। राइट, तो आप किसी तरीके से भी इनको आप लिख लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे जर्मनी दे दिया, यहाँ फ्रांस दे दिया, ठीक है, यहाँ जर्मनी दे दो, जर्मनी 3 हो गया, अब यहाँ फ्रांस दे दो। राइट, अब क्या दिक्कत आएगी? अब देखो फ्रांस इंडिया ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस का इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो फिर से कॉम्बिनेशन आपका सेम हो गया। इसका मतलब ये क्यों दिक्कत आई? क्योंकि हम यूके को फेब में रख रहे हैं, इसका मतलब यूके फेब में नहीं हो सकता, तो यूके जैन में होगा। ठीक है, और ये दिक्कत आ रही है इसकी वजह से, जापान और सिंगापुर की वजह से। सेम सेम अगर आप रखोगे यहाँ पे, सेम कहानी यहाँ पे रखोगे, अगर आप यूके को यहाँ रखते हो, मान लीजिए आपने यूके को यहाँ नहीं रखा, यूके को यहाँ रखोगे ना, सेम दिक्कत आएगी। यूके आपने यहाँ रखा, ठीक है, अब मान लीजिए फिर से यहाँ फ्रांस है, यहाँ जर्मनी है, तो मान लो फ्रांस सेकंड यहाँ पे है, तीसरा फ्रांस यहाँ पे है, एक जर्मनी यहाँ पे, एक जर्मनी यहाँ पे है। अगर आप फिर से यहाँ पे देखेंगे तो फ्रांस इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन, फ्रांस इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन फिर बन गया। इसका मतलब ये है कि आप जो जो ये यूके कंट्री है, इसको आप फेब में और जून में विजिट नहीं कर सकते। तो यूके का जो दूसरा देखो, एक यूके यहाँ आ गया, एक यूके यहाँ आ गया, है ना। तो तीसरा यूके का विजिट होगा, वो या तो जैन में होगा, ठीक है, या फिर वो अप्रैल में होगा, या फिर वो आपका जुलाई में होगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से अब बाकी जो फ्रांस और जर्मनी है उसका, अब यहाँ पता है कि यहाँ पक्का फ्रांस या जर्मनी में से कोई एक ही होगा, क्योंकि यूके के 3 विजिट्स हो चुके हैं। एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा विजिट जनवरी, अप्रैल या जुलाई में से कोई एक होगा। तो यहाँ फ्रांस जर्मनी होगा, यहाँ पे भी फ्रांस और जर्मनी ही होगा, कोई एक होगा इनमें से। ठीक है जी। और अब देखो अगेन, यहाँ पे अगर यूके नहीं है, मान लीजिए यहाँ यूके नहीं आता, यूके का तीसरा विजिट अगर मान लीजिए यहाँ पे होता है, जुलाई में होता है, तो फिर यहाँ कौन आएगा? हम तो ये कह रहे हैं ना, जो यूके का एक विजिट है वो तो पक्का मार्च का है, दूसरा पक्का मई का है, तीसरा अगर मान लीजिए जैन का हुआ, तो फिर यहाँ कौन आएगा? या फिर तीसरा अगर जुलाई का हुआ, तो फिर जैन में कौन आएगा? ऑब्वियसली अगर मान लीजिए तीसरा विजिट पक्का जुलाई का है, तो फिर यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी भी हो सकते हैं, फ्रांस और जर्मनी भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर यूके का थर्ड विजिट यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फ्रांस और जर्मनी हो सकते हैं। राइट, और अप्रैल के अंदर यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक ही कंट्री को विजिट करना था, तो यहाँ पक्का यूके आएगा, यहाँ पे फ्रांस जर्मनी नहीं होगा, या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सॉरी, यहाँ पे भी फ्रांस और जर्मनी हो सकता है ना, फ्रांस और जर्मनी, क्योंकि जैसे यूके यहाँ पे आएगा, या फिर यूके यहाँ आएगा, या फिर यूके यहाँ आएगा, तो बिल्कुल यहाँ भी फ्रांस और जर्मनी हो सकता है यूके के साथ। यहाँ पर भी आपका फ्रांस या जर्मनी में से कुछ भी एक हो सकता है, फ्रांस और जर्मनी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अरेंजमेंट बन रहा है।
तो यहाँ पे मतलब कहने का यही है कि अगर मान लीजिए यूके आपने यहाँ डाल दिया, ठीक है, तो फिर यहाँ कौन आएगा? फ्रांस या जर्मनी में से कोई एक आएगा ना। यूके की अगर तीसरी विजिट, एक यूके की विजिट यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, अगर तीसरी विजिट मान लीजिए जैन में हो गई, तो फ्रांस और जर्मनी ही यहाँ विजिट करेगा अप्रैल में। तो ये हमारे पास कंप्लीट अरेंजमेंट है, इसी के बेसिस पे हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So my first question is that out of for how many months out of 7 can we definitely determine at least 2 countries to be visited by Gilberts? कम से कम 2 कंट्रीज के बारे में हम कितने मंथ के बारे में बता सकते हैं? सो कम से कम 2 कंट्रीज यहाँ पे हो रही है एक, ठीक है, सेकंड ये है, यहाँ नहीं बता सकते आप, क्योंकि यहाँ पे यूके है पक्का, फिर फ्रांस है या जर्मनी है या जापान है या सिंगापुर है, ये नहीं बता सकते आप, तो यहाँ नहीं आएगा। एक ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये आएगा, फोर्थ ये आएगा और फिफ्थ ये आएगा। तो 5 ऐसे मंथ है जहां पे आप डेफिनेटली बता सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 5। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द 3 कंट्रीज टू बी विजिटेड बाय गिलबेर्ट्स कैन बी डेफिनेटली डिटरमाइंड। ओके जी, देखो डिफरेंट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ध्यान रखना डिफरेंट मंथ की बात नहीं हो रही, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट मंथ की बात नहीं हो रही, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है, डेफिनेटली बता सकते हो आप। तो देखो, अगर मैं जैन की बात करूं, जैन का कॉम्बिनेशन क्या होगा? जैन का कॉम्बिनेशन होगा यूके इंडिया ऑस्ट्रेलिया, है ना। जैन का कॉम्बिनेशन यूके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया होगा, या फिर जैन का कॉम्बिनेशन फ्रांस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया होगा, या फिर जैन का कॉम्बिनेशन होगा जर्मनी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे फेब का क्या होगा? फ्रांस जापान और फ्रांस जापान और सिंगापुर, या फेब का होगा जर्मनी जापान और सिंगापुर। अब ध्यान रखना हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन कह रहा है, हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने हैं। मार्च का कॉम्बिनेशन बता नहीं सकते, ठीक है, मार्च के बारे में श्योर नहीं है कि यहाँ पे जापान आएगा या कौन आएगा, तो मार्च का कॉम्बिनेशन नहीं बता सकते। अप्रैल का कौन सा आएगा? यूके इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वो हो चुका है ऑलरेडी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। फ्रांस इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वो भी हो चुका है। जर्मनी इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वो भी हो चुका है। यहाँ पे जर्मनी जापान और सिंगापुर, ये कॉम्बिनेशन आ चुका है। और यहाँ से फिर से वही है, यूके इंडिया ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस इंडिया ऑस्ट्रेलिया, या जर्मनी इंडिया ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली यही 5 कॉम्बिनेशन हैं जो आप बता सकते हैं, यही 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास, जिनके बारे में आप श्योर हैं, है ना। जैन का कॉम्बिनेशन यही बनेगा, फेब का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली यही बनेगा, अप्रैल का भी यही बनेगा, इनमें से कोई एक बनेगा। ऐसे जून और जुलाई का भी इनमें से कोई एक बनेगा। यहाँ पे भी श्योरिटी नहीं है हमारे पास कि जापान आएगा या सिंगापुर आएगा, ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का पक्का नहीं बता। तो टोटल 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास। ठीक है, ये डिफरेंट 5 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो डेफिनेटली बात हो रही है, जो जिनके बारे में डेफिनेटली पता है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स विल यू विजिट बोथ यूके एंड जापान? किस मंथ में वो यूके और जापान जरूर जाएगा? देखो, मार्च का पक्का पता है कि उसने यूके जाना ही जाना है, और मई का पक्का पता है कि उसने यूके जाना ही जाना है, और जापान भी जाएगा। सो इधर मार्च और मई, इधर मार्च और मई, ऑप्शन 3 जो है वो आपका आंसर बनेगा। ना फोर्थ वन सेज ही विल नॉट विजिट यूके इन 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स। तो यूके वो 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में नहीं जा रहा। अगर वो यूके 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में नहीं जाता है, तो मुझे यूके यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्च में पक्का जा रहा है, मई में पक्का जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से यूके हटाना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा सिर्फ आपका फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी। हिज फर्स्ट विजिट टू यूके विल बी इन मार्च 2024। तो पहली जो यूके की विजिट थी वो यहाँ पे थी, कहने का मतलब जैन में भी यूके नहीं गया, तो यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया फिर से फ्रांस और जर्मनी। तो इसका मतलब यूके कब गया होगा? वो एक मार्च में गया, पक्का मार्च में गया, और यहाँ पे वो पक्का मई में भी गया होगा, और फिर पक्का जुलाई में भी गया होगा। अब जुलाई में यूरोप से एक ही कंट्री आनी थी, वो यूके आ गई, इसका मतलब जुलाई में फिर यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी नहीं हो सकते, ठीक है। एक ही कंट्री आनी थी, वो हमारी जुलाई आ गई, यूके आ गई वो।
ठीक है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. If he visits Japan and France both in the same month, he will not visit any other country from Europe in that month. तो जिस मंथ में वो जापान और फ्रांस जाता है, उस मंथ में वो यूरोप की कोई भी और दूसरी कंट्री को विजिट नहीं करेगा. Now it says for how many months out of 7 can we definitely determine all the three countries to be visited by Bill Gates. अब ध्यान ये रखना, पिछले क्वेश्चन में ना यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बोले गए थे. यहाँ बोला गया है कितने मंथ में हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि उसने 3 कंट्रीज को विजिट किया है. कितने मंथ्स के लिए डेफिनेटली 3 कंट्रीज को विजिट किया. यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन थे वो पूछे थे, जो 5 बन रहे हैं. लेकिन यहाँ पे जो उसने पूछा है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स आउट ऑफ 7 कैन बी डेफिनेटली डिटरमिन ऑल द 3 कंट्रीज, तीनों कंट्रीज जो वो विजिट कर रहा है कितने मंथ में बता सकते हैं. अब देखिए, यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि वो फ्रांस जा रहा है या जर्मनी जा रहा है, नहीं पता हमें. ठीक है, अब यहाँ केसेस बनेंगे. देखो, यहाँ तो मैं कह नहीं सकता कि फ्रांस जा रहा है या जर्मनी जा रहा है. सेम यहाँ नहीं कह सकता फ्रांस जा रहा है या जर्मनी जा रहा है. अब मार्च में वो यूके गया, तो यहाँ पे उसने 2 कंट्रीज को तो विजिट करना ही करना है यूरोप की. यहाँ पे उसने यूरोप की 2 कंट्रीज तो विजिट करनी है, जरूरी है. और उसने ये बोला है कि जब वो जापान के साथ फ्रांस जाता है, तो वो यूरोप की दूसरी कंट्री विजिट नहीं कर सकता. इसका मतलब कि वो यहाँ पे, इस केस में, यहाँ पे अगर वो यूके के साथ दूसरी कंट्री जा रहा है, ठीक है ना, तो फिर वो, या ऐसे बोलो आप कि अगर यहाँ पे वो जापान जाएगा, मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ. मान लीजिए कि यहाँ पे अगर वो जापान जाता है, मान लो कि यहाँ पे अगर वो जापान जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर दूसरी कंट्री जो है फ्रांस नहीं आ सकती. यहाँ पे दूसरी कंट्री फ्रांस, अब यूरोप की 2 कंट्रीज तो आनी आनी है, आप उसको रोक नहीं सकते हो. ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे जापान में जाएगा तो फिर यहाँ पे फ्रांस नहीं आ सकता, क्योंकि अगर जापान और फ्रांस में वो उसने विजिट किया, तो फिर वो यूरोप की दूसरी कंट्री विजिट नहीं कर पाएगा. तो अगर यहाँ पे वो जापान जाता है, तो यहाँ पे जो दूसरी कंट्री बनेगी हमारे पास, वो दूसरी कंट्री जो बनेगी, वो बनेगी हमारे पास जर्मनी. इस केस में फिर बन जाएगा, अगर यहाँ जापान जाता है तो यहाँ पे फिर वो जर्मनी जाएगा. ठीक है, और सेम यहाँ पे है. अब इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे उसने जर्मनी, यहाँ पे अगर वो जापान में गया, तो जापान 1 2 और 3 पूरे हो गए, तो यहाँ पक्का फिर वो सिंगापुर जाएगा. यहाँ पक्का वो सिंगापुर जाएगा. ठीक है जी. और इस केस में वो पक्का सिंगापुर जाएगा. इस केस में फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे यूके के साथ, इस केस में यूके के साथ फिर आपके पास यहाँ पे फ्रांस आएगा. तो यहाँ पे यूके और फ्रांस हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे सिंगापुर हो जाएगा. तो यूके एंड जर्मनी, और उनके सामने यहाँ पे जापान हो जाएगा. 3 कंट्रीज, या यूके और फ्रांस, उनके सामने यहाँ पे सिंगापुर हो जाएगा. तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है आपके पास. ठीक है जी. दूसरी पॉसिबिलिटी उल्टा भी हो सकती है. थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे. अगर यहाँ पे वो यूके और फ्रांस जाता है, तो फिर यहाँ सिंगापुर हो जाएगा. कलर चेंज कर दिया मैंने. और ऐसे ही यहाँ पे यूके और जर्मनी हो जाएगा, तो यहाँ फिर उसका जापान हो जाएगा. राइट. तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है फिर कि जापान के साथ फिर वो फ्रांस नहीं जा पाएगा. अगर जापान के साथ फ्रांस जाएगा तो फिर वो दूसरी कंट्री विजिट नहीं कर पाएगा, यूरोप की दूसरी कंट्री को विजिट नहीं कर पाएगा. ठीक है जी. तो जापान एक, पहले केस में यहाँ दूसरा हो गया, यहाँ तीसरा हो गया, तो यहाँ ऑब्वियसली सिंगापुर ही आना था. ऐसे ही जापान जापान यहाँ तीसरा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगापुर ही आएगा. ठीक है, तो पक्का है कि यहाँ पे सिंगापुर या जापान ही आने थे. तो अगर जापान यहाँ आ जाएगा, जापान का तीसरा अगर मंथ यहाँ आ जाएगा, तो सिंगापुर का यहाँ आएगा. जापान का तीसरा मंथ यहाँ आएगा, तो फिर सिंगापुर का यहाँ आएगा. नौ. अब यहाँ पे कितनी मंथ्स के लिए हम डेफिनेटली अभी भी बता पा रहे हैं कि उसने कितने मंथ्स के लिए डेफिनेटली बता पा रहे हैं कि उसने 3 कंट्रीज को विजिट किया. देखो, ना तो जन के लिए बता पा रहे हो, ना फेब के लिए, ना ही आप मार्च के लिए बता पा रहे हो, ना अप्रैल, ना मई, ना जून. सिर्फ एक जुलाई का मंथ ऐसा आता है जिसके बारे में आप श्योर हो, ठीक है, कि उसने 3 कंट्रीज को विजिट किया. तो सिर्फ एक ही मंथ ऐसा था जिसके बारे में हम यहाँ पे बता पा रहे हैं.
ठीक है, सो ये सेट आई वुड से थोड़ा सा ट्रिकी था, राइट। और यहाँ पे जो टेबल है वो आपका कंप्लीट नहीं बनता, इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उसे आपका टेबल कंप्लीट नहीं बनता है। लेकिन आई होप कि ये सेट जो हमने अभी डिस्कस किया है, जिस तरीके से डिस्कस किया है, वो सबको समझ आया होगा। थैंक यू टू ऑल।